अगर अपने बुरे समय को आपने जीत लिया ना, जीवन में ना कई बार हम जैसा सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता है। जो उम्मीदें हमें लोगों से रहती हैं वो सारी टूट जाती हैं, हमारे सपने टूटते हैं, लोगों का साथ छूटता है, लोग हमें अकेला छोड़ के चले जाते हैं और हम एक बहुत विकराल परिस्थिति के बीच में घिर जाते हैं। और ये घटनाएं तब आपके साथ में और ज्यादा होती हैं जब आप एक प्रॉब्लम में फंसे हों, तभी दूसरी प्रॉब्लम आएगी, तभी तीसरी प्रॉब्लम आएगी, तभी चौथी प्रॉब्लम आएगी और आप की इतनी ज्यादा माइंड की ओवर थिंकिंग बढ़ जाएगी, ना आप पढ़ाई कर पाएंगे, ना घर की तरफ ध्यान दे पाएंगे, ना आप जॉब कर पाएंगे, ना फिर आप अपने दिन के काम कर पाएंगे। ये इंसानी जीवन में परेशानियों का एक मकड़ जाल है और इस मकड़ जाल में आप तब सबसे ज्यादा फंसते हैं जब आप किसी मेंटल टेंशन से या फिर डिप्रेशन में फंसे हो। मेरे फादर गए, उनके जाने के बाद जो चीजें हो रही है ना भाई, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकता और शायद बहुत कम लोग इसको समझ पाएंगे, इसको रिलेट कर पाएंगे। आपको लगता था कि ये अपने हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये रिश्तेदार हैं, ये पड़ोसी हैं, ये सिर्फ एक झूठा मुखौटा अपने चेहरे पर पहने हुए थे। उनकी असली सच्चाई 2-2.5 महीने ही हुए हैं फादर को एक्सपायर हुए, सबकी दिखने लगी है, सबके चेहरे सामने आ रहे हैं। माँ बाप का बैठा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों कहते हैं हमारे बड़े, ये चीज मुझे आज समझ में आ रही है इतनी सी उम्र में, और शायद आप में से बहुत कम लोग इस चीज को समझ पाएंगे, इसको रिलेट कर पाएंगे अपने जीवन से, इसको फील कर पाएंगे। माँ बाप हैं, आपका संसार है, भले ही वो कुछ भी ना कर रहे हो, किसी की हिम्मत नहीं होती है आपके ऊपर हाथ डालने की, आपसे 2 बात कहने की, आपको भला बुरा बोलने की, आपके गरिमान में झांकने की। वो नहीं है। हर कोई आपको नोचने के चक्कर में, आपको गिराने के चक्कर में, आपको नीचा दिखाने के चक्कर में, आपको बर्बाद करने के चक्कर में लग जाता है। मैं बहुत ज्यादा परेशानियों के बीच में गुजरा हूँ पिछले 20-22 दिन से। हर दिन एक नई प्रॉब्लम मेरे सामने खड़ी हो रही है और सब मेरे अपने ही क्रिएट कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पर। मेंटली परेशान हो रहा हूँ। कई दिन ऐसे गए हैं मेरे जीवन में, मैंने नींद की गोलियां खा के नींद ली है, नींद भी नहीं आती है। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बहुत कंटेंट रखा हूँ, बहुत रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे परेशान कर रही हैं और इस लेवल पे परेशान कर रही हैं शायद मैं आपको नहीं बता सकता और बहुत कम लोग होंगे जो समझ पाएंगे। लेकिन मुझे ईश्वर पे इतना भरोसा है कि ये जो प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं मेरी लाइफ में या किसी और की लाइफ में, आपकी लाइफ में भी कोई चीज चल रही है ऐसी जो आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है, आपको रास्ते से भटका रही है, आपको कुछ करने नहीं दे रही है, लोग आपको गिराने के चक्कर में है, तोड़ने के चक्कर में है, तो वो दिन हमेशा नहीं रहेंगे। वो कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमें आपको उस बुरी परिस्थिति में बिल्कुल भी नहीं हारना है, बिल्कुल भी नहीं झुकना है। और एक महत्वपूर्ण बात, जब आपका टाइम विपरीत चल रहा हो तो किसी को जवाब नहीं देना, चुप रहना है, शांत रहना है, चीजों को समझना है। सिर्फ हर झूठे चेहरे से झूठ का मुखौटा हटेगा, हर एक चेहरे से झूठ का मुखौटा हटेगा और एक असली चेहरा, सच्चा चेहरा आपके सामने आएगा कि इस इंसान की असल में क्या रियलिटी है। भरोसा रखो, कोई भी गलत कदम मत उठाना, नशा शराब आदि चीजों की तरफ मत जाना, एक सिद्धांत फॉलो करना, ईश्वर पर, महादेव पर भरोसा रखना। कितनी भी विकराल परिस्थिति हो, वो दिन एक जैसे नहीं रहने वाले हैं, कभी भी बदल जाएंगे ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन हम खुद को नहीं समझा पाते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं। आंख बंद रखनी है, लोगों से कुछ नहीं कहना है, कान बंद रखने हैं, लोगों से कुछ नहीं कहना है, अपनी आंखों का फोकस अपने काम की तरफ लेके जाना है, चुपचाप अपने काम पर, अपनी दिनचर्या पर, अपने कर्तव्य पर, अपने डेली रूटीन पर फोकस करते रहना है। मैं मान रहा हूँ बहुत मुश्किल होगा जब आप चारों तरफ से प्रॉब्लम्स में फंसे होते हैं, ओवर थिंकिंग हो रही होती है, टेंशन रहती है, जीवन में डिप्रेशन रहता है, आपके किसी के अपने जाने का दुख होता है, बहुत सारी चुनौतियां होती हैं यंग लाइफ में या फिर हर किसी की लाइफ में। यंग लाइफ में ही प्रॉब्लम हो ये कोई क्लियर बात नहीं है। जीवन के हर स्तर में इंसान को समस्याओं का, परेशानियों का, दुख का, पीड़ा का, दर्द का सामना करना पड़ता है। तो मेरे तो बस छोटे से विचार ये है, उस पीड़ा के लिए हमें खुद को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे तैयारी रखनी है, क्योंकि हर कोई आपको नहीं समझ पाएगा और आप भी हर किसी को नहीं समझा पाएंगे। बुरा टाइम जिस पर बीता है वही जानता है चीजों को कैसे उसको डील करना है। वो अपने दिमाग से आइडिया लेता है। कई बार हमारा दिमाग आइडिया नहीं भी दे पाता है तो हम हार जाते हैं उस सिचुएशन में, हम गलत राह पर चले जाते हैं। लेकिन नहीं जाना है कहीं भी गलत राह की तरफ। शांत रहो। शांत इंसान सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनता है एक दिन। जितना भी बुरा टाइम है जीवन में उसको शांति से गुजारने की कोशिश करो। सबसे बड़ा ताकतवर इंसान वही है जिसने अपने बुरे समय में खुद को संभाल लिया, खुद को जी लिया, खुद को समझ लिया, खुद को पकड़ लिया, खुद को थाम लिया, खुद को रोक लिया, खुद को शांत कर लिया। क्योंकि अच्छे समय में तो सब जी लेते हैं, फन चल रहा होता है, मौज मस्ती हो रही होती है, लोग हालचाल पूछ रहे होते हैं, लोग घर आते हैं, लोग अपने घर बुलाते हैं। लेकिन जब आपका बुरा समय चल रहा होता है कोई फोन
नहीं करता है, कोई बात नहीं करता है, कोई इज्जत नहीं देता है, कोई पैसे से मदद नहीं करता है, कोई आपके खाने पीने के बारे में नहीं पूछता है, कोई आपको हालचाल नहीं पूछता है, कोई आपको अपने पास नहीं बुलाता है, तो वही टाइम होता है जिस टाइम पे हमें लड़ना होता है उन सारी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए जिनसे हम डेली 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 फाइट कर रहे हैं, डेली टूट रहे हैं। बहुत सारी चीजें मन में हैं, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ आप सभी से। मुझे नहीं पता कितने लोग देख रहे होंगे, कितने लोग इस वीडियो को स्किप करके जाएंगे, लेकिन ये रियलिटी है। आप अगर अपने बुरे समय को आपने जीत लिया ना, आपने सब कुछ जीत लिया, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती हमारे जीवन में, आपके जीवन में यहीं से खड़ी होती है। हम लोग टूट जाते हैं क्योंकि सबको अपने फन में मजा आता है, जिसका जीवन फंसा हुआ होता है या फिर जो डिप्रेशन में होता है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ डेली ये चीजें धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएं, और कुछ हो भी रही हैं। मैं बहुत अच्छे वीडियोस के साथ में आप सभी के साथ आना चाहता हूं। भले ही लोग सपोर्ट करें ना करें, लेकिन मेरा जो सपना है, मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो कर्तव्य है, मैं उसको नहीं भूल रहा हूं। लेकिन जिस सिचुएशन से मैं अभी गुजर रहा हूं, ये सिर्फ मैं ही जानता हूं। मैं आपको बोल के बता सकता हूँ, समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं आप प्रूफ करके दिखा दो तो ऐसा कुछ मेरे पास है नहीं कि मैं आपको प्रूफ करके दिखा पाऊँ कि जीवन में क्या चल रहा है। हर हर महादेव।